हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चैलेंजर्स यूनिक क्लासेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हम लोग टॉपिक पिछले क्लास में हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे और कलनीयता का चैप्टर, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताए थे, बाकी क्वेश्चंस आपने बनाया था और आपने उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप भी किया था। काफ़ी अच्छा लगा, आपने सही सही सारा जितना भी बच्चा बना कर भेजा काफ़ी अच्छे से उसने सॉल्व किया क्वेश्चंस को, बाकी अच्छे से वीडियो को समझा, तो काफ़ी मज़ा आया। और लेकिन उसी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.2 में ही 2 क्वेश्चन छूट गया था, 9th और 10th, यही है शायद 9th और 10th क्वेश्चन, जो कि लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चंस अभी आपको छोड़ के रखना है, क्योंकि उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला जनरेट करना है। आपने पढ़ा था कंटिन्यूटी का चैप्टर, जिसमें आप LHL और RHL पढ़े थे, तो उसी के बेस पर डिफरेंशिएबिलिटी का टर्म आता है और उसी के आधार पर मुझे ये पता चलेगा कि हम उस क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं। हालांकि 9th और 10th क्वेश्चंस में यही पूछ रहा है कि अगर एक फंक्शन दिया हुआ है तो वो फंक्शन किसी एक गिवन नंबर पर डिफरेंशिएट है कि नहीं, उसका डिफरेंशिएशन निकल सकता है कि नहीं। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी का बेस लेंगे, तो उसके लिए एक नया मुझे फॉर्मूला जनरेट करना होगा। तो वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उसको कैसे जनरेट करना है। और हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। हम उस टॉपिक को इसलिए अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चंस पढ़ा डिफरेंशिएशंस का, उसके बेस पर बाकी सारे क्वेश्चंस बनेगा। बाकी पूरा एक्सरसाइज, ये 2 क्वेश्चंस को छोड़ के अभी जितने भी आगे आने वाले एक्सरसाइज हैं, यानी कि डिफरेंशिएशंस के पूरे क्वेश्चंस जो भी अभी तक आपने पढ़ा है या पढ़ने वाले हो, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो उस बेस पर, जिस बेस पर हमने आपको अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। और बाकी जो 2 क्वेश्चंस है, इसका एक अलग फॉर्मूला जनरेट होता है, तो इसको हम लोग अलग से साइड में पढ़ेंगे। आप उसको घेर के रखना, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज 5.3 आज पढ़ेंगे, जिसमें आपको कुछ अलजेब्रिकल फंक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। एक बच्चा जो है वो क्वेश्चंस बनाकर भेजा था इन्वर्स का, लेकिन उसको दिक्कत हुआ था बनाने में, तो वो सारे चीज़ का आज एक्सप्लेन किया जाएगा। काफ़ी मज़ा आएगा और आपका एक्सरसाइज 5.3 आज ही खत्म हो जाएगा और काफ़ी कम टाइम का आपका वीडियो भी होगा, क्योंकि बहुत ईजी स्टेप है। क्योंकि आपने मुश्किल वाला जो काम था डिफरेंशिएशन को समझना, वो आप समझ चुके हो। बस अब स्टेप दिखना है कि हर टाइप के क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से कैसे हम लोग बना पाते हैं। तो 1-2 दिन में आपका चैप्टर निकलते जाएगा, तो आराम से पढ़ते हैं। तो चलिए टाइम को बेकार न करते हुए हम जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखते हैं। हम आपको एक बात बताए थे, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन होता था x², याद है? तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते थे, ध्यान देना। पावर वाला क्वेश्चन होता था, पावर्स में नंबर है, तो आप इस पावर को छोड़ के जो बचता था आप उसको x नीचे लिख देते थे, और जब x आ जाता था उसमें d लगा देते थे। पता था ये बात? ठीक है। उसके बाद इसको बनाने के लिए आप क्या करते थे, पावर आगे पावर में से 1 हटा देते थे, बात खत्म। ये आपको पता है। अच्छा, उसके बाद लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता था y² और इसको x के रिस्पेक्ट में निकालना होता था, तो हम लोग पहले y लिखते थे और फिर इस y को x के रिस्पेक्ट में निकालते थे और सारे में d लगाते थे। ये बात आपको याद है? फिर बनाना होता था जैसे हम लोग बना लेते थे, तो बनाना तो आपको आता ही है। अच्छा, यही क्वेश्चन x³ होता, डायरेक्ट x लिखते, कारण क्योंकि पावर छोड़ के x ही बचा, तो जो बचा वो लिख लिए और इसमें d लगा लिए, बात खत्म हो गया, सॉल्व कर लिए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन y³ होता था या y5 होता, तो हम पावर को छोड़ते तो y बचता, तो y नीचे लिखते। लेकिन इस नीचे x आना चाहिए क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो फिर y को ऊपर ले जाके इसको x के रिस्पेक्ट में, आपने इस तरह का पूरा कहानी देख लिया था। तो इसी के बेस पर आपको अलजेब्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मिलेगा, एक्सरसाइज 5.3 में। और फिर 7-8-10 क्वेश्चन बनाने के बाद इसी चैप्टर में आपको इन्वर्स का क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपको देखने में काफ़ी कठिन लगेगा लेकिन होगा बहुत आसान। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इसको हटा लेते हैं और एक क्वेश्चंस आपके सामने हम लिखते हैं, कोई भी एक क्वेश्चंस। 2x + 3y = cos x, ऐसा कोई क्वेश्चन है। हालांकि इसी टाइप का आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होगा, हम आपको क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, फिर आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अच्छा, याद करो, डिफरेंशिएशन करने के लिए जब भी हम किसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करते थे, तो हम आपको बोले थे कि आप किस फंक्शन को लेट करना, मानना। क्या मानना? या तो आप उस फंक्शन को y मान लेना या तो fx मान लेना। ये मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो x² + 2x + 5, ऐसा कुछ भी, या कुछ भी इस टाइप का या फिर किसी अनदर टाइप का किसी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप इसको या तो fx मान लो या तो y बराबर मान लो। यही आपने माना था,
है ना। तो आपने ज़्यादातर क्वेश्चंस को y माना था और उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकालना था। तो हालांकि इस पूरे एक्सरसाइज में आपको फाइंड ही करना है dy बाई dx, तो हम लोग fx ना मान के y मानेंगे, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जिस क्वेश्चंस में ऑलरेडी y पहले से हो, बात समझो, मैंने क्या बोला कि आप जैसे ये क्वेश्चंस होता था एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ठीक है, इसमें आपको कहीं भी y नहीं दिखा तो आप इसमें y लेट कर लिए। लेकिन जिस क्वेश्चंस में आपको y पहले से दिख रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर आप वहां पे y क्यों लेट करोगे? वहां तो y है ही ना, y चाहिए था और y तो है ही। जैसे अब का एक्सरसाइज जो आप 5.3 पढ़ रहे हो, उसमें देखो इस पूरे क्वेश्चंस में आपको y कहीं नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, y तो है, तो फिर y लेट नहीं करने का जरूरत है। तो जहां पे y आपको नहीं दिखे और dy बाई dx निकालना हो और y नहीं दिख रहा है, तो y मुझे लाना वहां मजबूरी हो जाता है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेकिन मुझे dy बाई dx निकालना है और वहां y ऑलरेडी पहले से है, तो फिर क्यों मानना? बस डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेना है। आप क्या करते थे, मानते थे, फिर लिखते थे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे y है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन से अपने सामने सीधा लिखो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो सॉल्व करो। कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को? कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट कभी भी मल्टीप्लाई में रहेगा तो आगे रह जाएगा, चुपचाप आगे लिख दो। निकलेगा किसका? x का। किसके रिस्पेक्ट में? x ही के रिस्पेक्ट में। क्या लग जाएगा इसमें? d। क्लियर? x आ जाता है तो लगा देते हैं ना प्लस। देखो 3 आगे ही रह जाएगा क्योंकि कांस्टेंट हमेशा आगे हो जाता है। अगर यही कांस्टेंट अकेले होता, 3 रहता सिर्फ, तो 0 हो जाता है आंसर। तो 3 आगे और y को भी x के रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ dy बाई dx आ गया और यही तो मुझे निकालना है। अच्छा, प्लस इस cos x को कैसे निकाले? ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस के बाद आपने देखा था कि जैसे साइन x होता था तो नीचे x लिखते थे, साइन y होता था नीचे y लिखते थे, साइन x स्क्वायर होता था नीचे x स्क्वायर लिखते थे। तो उसी तरह cos x है तो नीचे x ही लिखाएगा ना, कुछ और होता तो कुछ और लिखते, ठीक है। आप ये सब चीज़ मत भूलना, जैसे आपने पिछले चैप्टर को बनाया वैसा ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे आप y मानते थे, यहाँ y नहीं मानना है, तो और बढ़िया बात है ना, मानना नहीं है, माना हुआ है। चलो आगे, 2 dx dx कैंसिल, 1 बचेगा, प्लस 3 dy बाई dx और cos x है ना, तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। बचा कितना? 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन x, ठीक है। फाइंड क्या करना है? dy बाई डी एक्स, आप जितना भी डिफरेंशिएशन पढ़ो उसमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स के स्टेप को छोड़ के बाकी सबको भगा दो उधर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स ये है ना, तो इसको भी इधर रखो और बाकी इसके अगल बगल को ले जाओ उधर। तो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उधर तो है माइनस साइन एक्स, इस प्लस 2 को उधर ले जाते हैं -2, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो इस 3 को भी उधर भगाना होगा, तो आप उस 3 को उधर भगा दो, माइनस साइन एक्स -2 और अपॉन 3 हो जाएगा ना, क्योंकि इधर 3 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो गया। बहुत ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, या तो तुम माइनस कॉमन ले लो तो बीच में प्लस हो जाएगा, तुम इस माइनस को यहाँ भी लिख सकते हो तो ब्रैकेट लिखना होगा, है ना। अगर तुमको मन है कि ब्रैकेट हम न दें, तो तुम क्या करना, इस ब्रैकेट को मिडिल के सामने लिख देना, सॉरी इसके सामने लिख देना जो डिवाइड है आपका, ठीक है। तो ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, हालांकि ये लिखो, माइनस नीचे लिख दो, बीच में लिख दो, कहीं लिख दो, आंसर सेम है। माइनस कॉमन नहीं भी ले सकते थे, बस नीचे 3 लिख के छोड़ देते वो आंसर, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, ये आपका सोल्यूशन। अब इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है ना। चलो और देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड करते हैं। जैसे क्वेश्चन हो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3y प्लस एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बनाते हैं, y लेट करने का जरूरत नहीं क्योंकि y है ऑलरेडी। चलो डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। कैसे बनाएंगे? x स्क्वायर है ना, पहले पावर वाला है क्वेश्चन, पावर छोड़ो, 2 छोड़ दो, क्या बचेगा? x, तो नीचे लिखा जाएगा x और x ही तो नीचे चाहिए, तो बस d लगा दो। अच्छा देखो अगले बार में y स्क्वायर, पावर वाला क्वेश्चन है ना, तो पावर के बेस पे पावर को अगर जब छोड़ोगे तो क्या बचेगा? y,
लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि नीचे x आना चाहिए और आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y आया है, तो अब इस y को ऊपर ले जाए और इसको फिर x के रिस्पेक्ट में सब में d लगा दे। पढ़े थे ये सब तो आप पढ़ चुके ऑलरेडी। इक्वल, इक्वल है तो इक्वल देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। 3y तो 3 तो आगे हो जाएगा, कांस्टेंट आगे, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ आपको पहले बता के रखा है। क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब y का निकालो, y तो डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में, प्लस x का भी डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, है ना। चलो अब आगे इसका क्या करें, पावर वाला है तो पावर आगे, पावर में से 1 घट जाएगा, ठीक है। इसका भी पावर वाला ही क्वेश्चन है ना, पावर आगे उसी के पावर में से 1 घट जाएगा, इनटू कितना dy/dx, वो तो वही रह जाएगा ना, dy/dx तो निकालना है यहाँ तो उसको छोड़ देते हैं, और फिर 3 इंटू dy/dx और प्लस dx कट जाएगा 1। मुझे चाहिए क्या, dy/dx, सारे dy/dx को लेफ्ट साइड रख लो और बाकी सारे टर्म को राइट साइड कर लो, तब ना dy/dx निकलेगा। और सारे dy/dx को स्टेप को एक साइड का क्यों करेंगे, क्योंकि तभी तो कॉमन लेकर dy/dx का वैल्यू जनरेट कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये dy/dx दिख रहा है ये वाला, और एक यहाँ दिख रहा है, तो ये तो 2y बचेगा, 2y इंटू dy/dx बचेगा। इसको इस तरफ लाना होगा तब ना एक साइड होगा, तो ये पूरा स्टेप प्लस में है, इधर आके माइनस में। अच्छा उधर बचा क्या, उधर 1 बचा, उसको तो इधर नहीं ना लाना है क्योंकि वो तो 1 है, dy/dx थोड़ा है। इसको अब इसको भी उधर लाना होगा क्योंकि ये भी dy/dx नहीं, तो उधर ले जाएंगे, एक तरफ कर देंगे, तो ये 2x बचेगा ना, और प्लस 2x बचेगा उधर जाके माइनस 2x। अब बताओ यहाँ से dy/dx कॉमन ले सकते हैं, ले लो, तो बच जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस 2x, ठीक है। अब dy/dx का वैल्यू निकल तो गया, dy/dx ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर ना, उधर ले जाओ, तो 1 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 3 हो गया फाइनल, ठीक है। काफ़ी आसान है, तो ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और बनाते हैं, फिर आप इस टाइप का हर एक क्वेश्चन आप ऐसे बना लोगे क्योंकि सब चीज़ तो पढ़े हुए हो, बस खाली आपको एक बार दिखाना था, तेज तो हो ही आप लोग, है ना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वहाँ तक आपने क्वेश्चंस पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस आपके सामने लिखा है, ये आपके एक्सरसाइज 5.3 का 4 नंबर क्वेश्चन है, आपके बुक का क्वेश्चन है, और वो मैंने खुद के मन से वो क्वेश्चन जनरेट करके लिख दिया है। 2 क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर आपका 1-2 और क्वेश्चंस बताएंगे और फिर इस टाइप का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वाई तो लेट करने का जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन अब ये मत कि किसी भी क्वेश्चन में वाई लेट करना भूल जाना, वाई वहाँ लेट नहीं करना है जहाँ पे वाई आपको दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है ना वाई, तो यहाँ 2-3 जगह पे है ना, तो इसलिए यहाँ पे जरूरी नहीं है सॉल्यूशंस लिख के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। चलो इसको बनाते हैं, ये इतना क्वेश्चन है ना, इसको u इंटू v पे तोड़ेंगे ना, क्योंकि 2 स्टेप है और दोनों वेरिएबल है। जैसे ये कांस्टेंट होता, जैसे 2 होता तो इसको आगे रख लेते हैं, लेकिन कांस्टेंट नहीं है ना, दोनों तो x और y दोनों वेरिएबल है, तो दोनों में u इंटू v टूटेगा। तो हम क्या करेंगे, u इंटू v का फॉर्मूला याद है, एक को पहले साइलेंट कर लेते हैं, यानी चुपचाप लिख लेते हैं, और डिफरेंशिएशन किसका, दूसरे का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर। अभी आगे मत बनाना, अभी यही बनने वाला है प्लस, अभी मैंने इसको साइलेंट करके इसका निकाला है, अब इसको साइलेंट करो, y को साइलेंट और फिर किसका, x का, समझे। u इंटू v वाला तो टॉपिक याद है ना, अब इसका हो गया प्लस। अब चलो y स्क्वायर का बनाओ, y स्क्वायर पावर वाला क्वेश्चन है ना, तो क्या करेंगे, पावर को छोड़ के क्या बचेगा, y नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पे, तो अब इस y को ऊपर ले जाना होगा और इसको x के रिस्पेक्ट में सब में लगा दो d, क्या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका भी बन गया इक्वल, उधर नहीं लिखते हैं, स्पेस कमी है, इधर लिखते हैं। देखो tan x का tan के बाद जो रहता है ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन के बाद, तो x तो आ ही गया, नहीं आता तो सोचा जाता, और प्लस फिर y को भी x के रिस्पेक्ट में, समझे। अब स्टेप समझ में आ गया होगा। अब देखो x इंटू dy/dx बचा, प्लस y इंटू dx कट के 1 बचा, प्लस ये पावर वाला क्वेश्चन है ना, पावर आगे पावर में से घट जाता, माइनस होता तो माइनस लिखते हैं, इंटू dy/dx इक्वल ना, इक्वल इसको अब tan है ना, tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन
सेक स्क्वायर एक्स, ये तो आपको याद होना चाहिए, और प्लस dy अपॉन dx। अब मैंने क्या बोला कि सारे dy बाई डी एक्स को एक तरफ करो, क्योंकि अगर एक dy बाई डी एक्स होता तो एक तरफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे तीन dy बाई डी एक्स है, सबको एक तरफ एक साइड करो, x इंटू dy बाई डी एक्स, यहाँ पे है सिर्फ प्लस 2y इंटू dy बाई डी एक्स, और फिर उस साइड है यहाँ पे, तो इसको इधर लाना होगा, तो उधर प्लस में, इधर आके माइनस में। अच्छा, उधर बचा क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बचा है, और इसको उधर ले जाना होगा, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स का स्टेप नहीं, ये y बचेगा ना, 1 में मल्टीप्लाई हो गया y इंटू 1, तो y, और ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में। अब dy बाई डी एक्स कॉमन हो, बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। समझ रहे हो ना, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा। अब इतना बच्चा थोड़े हो तुम लोग, इतना भी समझ में नहीं आएगा। ये मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके डिवाइड में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर्स, है ना। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। एक और क्वेश्चंस बनाते हैं। अब देखिए, चलो ये तो लिखना है ना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो सबसे पहले x के पावर 4, पावर वाला क्वेश्चन है ना, पावर छोड़ो, क्या बचेगा x, और नीचे तो x ही चाहिए, तो आगे बनाना ही नहीं है। यहाँ देखो थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, ये u इंटू भी है ना, u इंटू भी, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, तो एक को साइलेंट करे पहले, एक्स क्यू को मैंने साइलेंट किया, चुपचाप लिख दिया। डिफरेंशिएशन किसका, y का। समझ रहे हो बात, इसको मैंने साइलेंट किया, इसका डिफरेंशिएशन, प्लस अब इसको साइलेंट और इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो ध्यान दो फिर से, इसको साइलेंट किया मैंने, y का डिफरेंशिएशन निकाला, फिर y को साइलेंट, अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन। एक्स क्यू का कैसे डिफरेंशिएशन आएगा, तो पावर वाला है ना, पावर छोड़ो क्या बचेगा, x, नीचे x ही तो चाहिए, d लगा दो सब में। चलो प्लस, इसका निकल गया, इसका निकल गया, अब यहाँ पे निकालना है ना, 2 स्टेप हो गया। अब यहाँ पे तीसरा, ध्यान देना, पहले इस दोनों में x को साइलेंट, x को साइलेंट, डिफरेंशिएशन किसका, वाई क्यू का। ध्यान देना, x को मैंने किया साइलेंट, यही समझना है आपको बस, उसके बाद खत्म। x को साइलेंट, क्योंकि u इंटू भी है ना ये, तो x को साइलेंट, वाई क्यू का डिफरेंशिएशन, वाई क्यू को किसके रिस्पेक्ट में, अगर वाई क्यू का डिफरेंशिएशन निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पावर वाला क्वेश्चन है, पावर छोड़ के y बचेगा, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में, ऐसे टूटता है ना। अब तोड़ना मत भूल जाना, समझ रहे हो ना बात। यानी x को मैंने साइलेंट किया, वाई क्यू का ऐसे निकाला, प्लस अभी ये आधा ही बना है, अभी इसको साइलेंट करके आपने सिर्फ इसी का निकाला है, अब इसको साइलेंट करना है। तो चलो वाई क्यू को साइलेंट करो और निकाले किसका, x का, तो x का तो डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, प्लस इसका देखो y के पावर 4 का कैसे निकाले डिफरेंशिएशन, नीचे y लिखे कि x, ऑफ कोर्स y लिखे, क्योंकि पावर वाला क्वेश्चन है, पावर छोड़ के नीचे y बचेगा, और फिर इस y को x के रिस्पेक्ट में, सब में d लगा ले, ठीक है। और फिर 81 का डिफरेंशिएशन 0, किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0, क्लियर, पता है बात। अब आपको कुछ हद तक, बहुत हद तक समझ में आ गया होगा कैसे बना है, पावर आगे, पावर में से घट जाएगा, ठीक है, तो 3 बच जाएगा, एक्स क्यू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई तो है ही, इसका बनाइए 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x तो है ही, इसका बनाइए 3y स्क्वायर हो जाएगा, पावर आगे पावर में से घट जाएगा, और x तो साइलेंट हो जाएगा, समझ रहे हो ना, और इनटू इनटू, ठीक है, समझ गया। x को x लिखे, इसका निकाले, पावर आगे में से, पावर आगे करके घटा लिए, dy बाई डी एक्स, प्लस यहाँ देखो वाई क्यू डी एक्स कटेगा 1, सब स्टेप के बीच में देखो डॉट दिए, ठीक है, इसे आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पावर आगे पावर में से एक घट जाएगा, तो 3 बचेगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह पर ले लेंगे, कॉमन निकाल देंगे, बात खत्म। ये है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3xy स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और फिर यहाँ है डी वाई बाई डी एक्स, तो 4y क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी सब को उस साइड भगा दें,
चलो इसको भगाना होगा तो -4x³ हो जाएगा उधर जाके, क्योंकि इधर प्लस है, ये भी उधर जाके प्लस से उधर माइनस हो जाएगा, 3x² हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और एक इसको भी भगाना होगा, ये y³ बचेगा ना उस साइड जाके -y³। ठीक है, अब आप यहाँ से dy/dx ले लो कॉमन, तो बचेगा x³ प्लस 3xy² प्लस 4y³ इक्वल टू, इधर से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, मन है तो ले लो, नहीं मन है मत लो, हमको तो मन है, तो 4x³ प्लस 3x² प्लस y³। ठीक है, अब dy/dx का वैल्यू वो लिखो 4x³ प्लस 3x² प्लस y³ अपॉन, ये वाला पूरा नीचे चला जाएगा ना, x³ 3xy² प्लस 4y³, यहाँ ब्रैकेट ले लो, ब्रैकेट नहीं लेना है तो माइनस को यहाँ मिडिल में लिख दो। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट लो और भी ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो उस साइड का एक और, उस तरह का एक और क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, उसी टाइप का थोड़ा सा चेंज किया। अब देखिए क्वेश्चंस बनाते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ध्यान समझना, 3 तो आगे हो जाएगा, कांस्टेंट है, निकालेंगे x³ का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, सब में d लगा दें। ठीक है, प्लस इसको u/v पे बनाते हैं। मैंने सबसे पहले u/v पे x के पावर 4 को साइलेंट करेंगे और निकालेंगे किसका, y का, x के रिस्पेक्ट में, d लगा ले। ध्यान देना, इसको मैंने साइलेंट किया, इसका निकाला, ठीक, प्लस प्लस, अब y को साइलेंट करें और x के पावर 4 का निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि पावर वाला क्वेश्चन है। फिर से मैंने इसको साइलेंट किया, फिर से यहाँ से फिर से बनाते हैं, देखो यही समझना है आपको। मैंने x के पावर 4 को कर दिया साइलेंट, निकाले y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस, अबर y को साइलेंट करेंगे और निकालेंगे x के पावर 4 का। इसका कैसे निकालेंगे, तो पावर छोड़ के, ऐसे ही बताया था ना ये स्टेप, प्लस, इसका कहानी खत्म। अब यहाँ चलते हैं, फिर ये भी u/v पे है, तो y के पावर 5 को कर लेते हैं साइलेंट। ठीक है, बचेगा क्या, x, y के पावर 5 को कर लेते हैं साइलेंट, बचेगा x। तो x को x के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो ना, इसको साइलेंट करके मैंने इसका निकाला, प्लस अब इसको साइलेंट करो और निकालो इसका। कैसे निकालोगे, y के पावर 5 का किसे निकालोगे, y के रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि पावर वाला पावर छोड़ के जो बचेगा, और फिर इस y को x के रिस्पेक्ट में। अब आप समझ गए होगे शायद, ठीक है, प्लस, और अब इसका y के पावर 4 किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और इस y को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और बराबर 0, क्योंकि 80 का डिफरेंशिएशन 0। अब 3 तो आगे रहेगा, और इसका कैसे बनाओगे, पावर आगे डायरेक्ट कर देते हैं, पावर आगे आएगा तो इसमें 9 मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, 9x² और घटेगा पावर। ठीक है, यहाँ x के पावर 4 इंटू dy/dx ही रह गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, y, ये कितना हो जाएगा, देखो पावर वाला क्वेश्चन है, पावर आगे और पावर से घट जाएगा, y के पावर 5 और dx कट के 1, यहाँ देखो x पावर आगे पावर में से घट जाएगा इंटू dy/dx, प्लस पावर आगे पावर में से घट जाएगा इंटू dy/dx इक्वल टू 0। अब सारे dy/dx को एक तरफ कर लेंगे, आंसर आपके पास हो जाएगा। चलो x के पावर 4 इंटू dy/dx। ठीक है, और कहाँ है dy/dx, यहाँ पे, तो अरेंज कर लेते हैं इसको, 5 पहले लिख लेते हैं x y के पावर 4 इंटू dy/dx, और कहाँ है dy/dx, यहाँ, तो 4y³ इंटू dy/dx इक्वल टू, बाकी सबको भगा उधर, ये प्लस में है ना, उधर जाके -9x²। ठीक है, अच्छा, फिर ये भी उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस से उधर जाके माइनस, 4x³ लिख लेते हैं, 4x³। ठीक है, फिर और अब यहाँ पे बचा है, ठीक है, ये भी प्लस में है, उधर जाके माइनस में, y के पावर 5 ही बचेगा। अब dy/dx कॉमन,
एक्स के पावर 4 प्लस 5xy के पावर 4 प्लस 4y3, इधर माइनस कॉमन तो 9x² प्लस 4x3y प्लस y के पावर 5। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हो जाएगा माइनस 9x² 4x3y प्लस y के पावर 5। ये सीधा डिवाइड में चल जाएगा, x के पावर 4 5xy के पावर 4 और 4y3 हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप एक्सरसाइज 5.3 का 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चंस मुझे बनाकर भेजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको आगे पढ़ने से पहले आप क्या करोगे, आप वीडियो यहाँ पॉज करो, पॉज करने के बाद आप अपना बुक निकालो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 या और भी कोई साइड बुक है जिसमें इस टाइप का क्वेश्चंस है, आप उससे क्वेश्चंस बनाओ। हालांकि अभी एक्सरसाइज 5.3 का 1 से लेके 6 तक क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो, फिर आगे का स्टेप करो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो वहाँ तक क्वेश्चंस आपने बनाया। अब देखते हैं ये क्वेश्चन 7 और 8 आपके एक्सरसाइज का ही 5.3 का है, क्योंकि 6 तक आपने क्वेश्चंस बनाया, 7, 8 हम बताते हैं और उसके बाद फिर 9 से अलग स्टेप बताएंगे, उसमें आपको 2 क्वेश्चंस बनाएंगे, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। तो फिलहाल ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उतार ले यहाँ फिर से, sin² y cos xy इक्वल टू के। मैंने एक बात बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में कि जब आप स्क्वायर वाले या पावर में कुछ भी ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में के पावर में 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, कुछ भी रहे, तो मैंने उसको पहले ऐसे बनाने के लिए बोला था कि आप इसको ऐसे कर लेना। याद है? याद तो होगा ही आप लोग को, है ना, इतने इंटेलिजेंट जो है आप लोग। तो ये तो पता है, ये आपने ऐसा किया था, आप क्यों कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे आप पावर में 3, 4, 5 रहता तो आप जो था वो आप लिख सकते हो ऐसे करके, ऐसे आसान हो जाता है। वाई लेट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि वाई तो है यहाँ पे। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलो बनाते हैं। याद करो sin y का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है पावर का। ठीक है, तो पावर छोड़ने के बाद क्या बचेगा, sin y। अब sin y को ऊपर ले जाएं, अब क्या लिखाएगा y, और अब y को ऊपर ले जाएं, अब क्या लिखाएगा x। ये सब तो आपको पता है, क्यों ऐसे तोड़ते थे क्वेश्चन, सब में लगा लेते हैं d। ठीक है, इसका तो बन गया। अब बनाते हैं इसका। ठीक है, cos xy। अच्छा, तो cos xy को xy के रिस्पेक्ट में, और फिर इस xy को x के रिस्पेक्ट में। थोड़ा मुश्किल करेगा ये क्वेश्चंस, देखो ध्यान से समझना, इसलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो आपको बनाने के लिए देते हैं। और इक्वल टू के कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो अब देखो क्या हो गया, इसका कैसे बनाओगे, पावर आगे और फिर इसी के पावर में से 1 घटा देंगे, sin y का cos y और इंटू dy बाई dx प्लस cos xy का माइनस sin xy, माइनस में तो ब्रैकेट ले लिए, cos xy है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin xy। अच्छा, यहाँ से स्टेप बदलेगा, यहीं पे बच्चा फंसेगा। ये xy का डिफरेंशिएशन निकाला है, याद करो xy तो u इंटू भी, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए ब्रैकेट हमने लिया है ना, क्योंकि ये इसके साथ है ना, ये तो ब्रैकेट होगा तो मल्टीप्लाई वगैरह जाएगा, तो इसलिए ब्रैकेट लेके xy, तो x को मैंने साइलेंट किया। आप कोई भी ब्रैकेट लिख सकते हो, स्मॉल, मिडिल, लार्ज जो भी है। x को मैंने किया साइलेंट, निकालेंगे y का, समझे, प्लस अब y को करेंगे साइलेंट और निकालेंगे x का, d लगा दे, ब्रैकेट 1, उधर तो 0 है। ठीक है, बस यही करना था। अब 2 इंटू साइन वाई, ये सिर्फ साइन वाई बचेगा क्योंकि पावर में 1 बचेगा, इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y इंटू डी एक्स कट के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे बनाए थे वैसे ही सॉल्व, अब बन तो चुका है, अब बस सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है। चलो देखो, 2 इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस साइन एक्स वाई से इसमें भी, माइनस साइन एक्स वाई से इसमें भी, इसीलिए तो ब्रैकेट लिए थे शुरू में ही। चलो माइनस साइन एक्स वाई से इसमें मल्टीप्लाई करो, एक्स को पहले लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो तो इंटू
साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन एक्स वाई से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, और y को पहले लिख देते हैं क्योंकि y ही बचेगा, y इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ, सिंपल सा बात है, तो ये दोनों को एक साथ रखो, तो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट एक साथ रख के कॉमन ले लो ना, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स तो साथ में है ही, करना क्या है तो कॉमन ले लो, 2 इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। अच्छा, उसको तो भगाना होगा उधर, उसको उधर ले जाए तो माइनस से उधर जाके प्लस, ठीक है। अब डिवाइड में कर दो, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना, वाई इंटू साइन एक्स वाई है ना, वाई इंटू साइन एक्स वाई अपॉन ये डिवाइड में चल जाएगा 2 इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये हो गया आंसर। हो सकता है यहाँ पे साइन 2y लिखे, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है ना, पढ़ते नहीं था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो उसी तरह 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई बराबर साइन 2y, तो आंसर ये भी छोड़ सकता है या इसके जगह पर ये भी लिख सकता है, जो भी हो, बाकी सब चीज़ सेम होगा, जो होगा आप वो लिख लो, या आप वैसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये क्वेश्चंस बन गया। अच्छा, ये क्वेश्चंस अभी बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो पॉज करके आपको एक जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं इस टाइप का वो आपको बनाना है, ठीक है। और वो क्वेश्चंस है, हम यहाँ कर देते हैं साइन के जगह साइन कर देते हैं, tan कर देते हैं, tan क्यू वाई, क्या दिक्कत है, साइन को tan और पावर चेंज कर दी, और यहाँ पे कर देते हैं साइन एक्स वाई इक्वल टू के। आपको ये क्वेश्चंस बना के मुझे भेजना है, उसके बाद फिर आगे हम लोग बनाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तो आसानी है। अच्छा, सबसे पहले पावर वाले क्वेश्चन को ऐसे ना याद है ना, तो ये वैसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा आसान पड़ जाता है ना। अब देखिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखो, साइन एक्स के होल स्क्वायर को, पावर वाला क्वेश्चन है ना, पावर छोड़ो, क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा, और फिर इस साइन एक्स को क्या लिखे, साइन के बाद जो है एक्स आ जाएगा तो डी लगा ले सब में अब, ठीक है, प्लस यहाँ देखो कॉस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या करें, पावर वाला क्वेश्चन तो नीचे लिखेंगे कॉस वाई, और फिर इस कॉस वाई को वाई के रिस्पेक्ट में और इस वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे था ना, समझ के बाद डी लगा ले सब में। चलिए, अब इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 डायरेक्ट। इसका बनाओ, पावर वाला क्वेश्चन है, पावर आगे और फिर उसी के पावर में से एक घट जाएगा, इसीलिए ये सब चीज़ हम आपको पहले पढ़ाए थे पिछले वाले वीडियो में। साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस, फिर देखो पावर वाला क्वेश्चन है, पावर आगे और फिर उसी के पावर में से एक घट जाएगा, कॉस वाई का माइनस साइन वाई ना, ठीक है, ब्रैकेट भी ले सकते हैं, और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, ब्रैकेट ले भी सकते हैं, बीच में डॉट दिया ही है। चलो आगे, तो बचेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ, तो सारा डी वाई बाई डी एक्स कहाँ, एक ही को तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको इधर छोड़ के बाकी को भगा दो। चलो भगाओ, तो -2 इंटू कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ई उधर जाएगा, ई भी प्लस में उधर जाके माइनस में, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस कटेगा, हालांकि 2 भी कट सकता है, ठीक है, और फिर इसको डिवाइड में लिख देंगे, जो आपका आंसर आना था वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है इसको ऐसे लिखा जो अभी इससे पिछले वाले में फॉर्मूला बताए थे, 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई को हो सकता है साइन 2y लिख दिया हो, और इसको भी साइन 2x लिखा हो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू साइन 2x अपॉन साइन 2y, ये आंसर हो सकता है। या तो फिर आप वही फिर साइन 2x को जो आप ये लिखे थे इसी को आप छोड़ दो,
है ना, ये सीधे दो दो कट जाएगा और ये वाला चला जाएगा इसके डिवाइड में, हो गया आंसर। तो आप जैसे आंसर है वो आप ऐसे लिख सकते हो, बनाने का ये तरीका है। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, फिर हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको होमवर्क्स जल्दी से आपको ये बनाना है, फिर आगे देखना। क्वेश्चन है sin QX प्लस tan QY इक्वल टू 1। चलिए ये बनाना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले जाओ। तो यहाँ तक तो आपने मैथ्स को सॉल्व किया। अब आपको क्या करना है, आगे का जो इन्वर्स का क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टफ है उसका सेक्शन, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें आपको इन्वर्स का जब क्वेश्चन है तो आपको इन्वर्स का जो चैप्टर आपने पढ़ा था रिलेशन और फंक्शंस के बाद का जो चैप्टर एक्सरसाइज 2 आपने इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा था, है ना, मैट्रिक्स से पहले। तो उस क्वेश्चंस को आपको पहले समझना होगा, उसको वापस थोड़ा सा उसके टॉपिक को वापस यहाँ पे लाना होगा और कुछ फॉर्मूला बताना होगा, तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। हालांकि इन सब क्वेश्चन से जो आप क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं उन सब क्वेश्चन से आपको इन्वर्स का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही आसान मिलेगा, लेकिन आपको इन्वर्स का कुछ फंक्शन याद करना होगा, उसके मेथड्स को याद करना होगा, उसके तरीका को याद करना होगा, उसके फॉर्मूला को याद करना होगा। उसके अलावा आपको 11th में भी कुछ यूज हुआ था ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, जो आपको फॉर्मूलाज यूज हुए थे वो सारे फॉर्मूला को हमको यहाँ सामने शो करना होगा, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, वो भी क्वेश्चन आपको बनेगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। इस टाइप का जितना भी आपको क्वेश्चन साइड बुक RS अग्रवाल जो हो गए या फिर KC सिन्हा हो गया या RD शर्मा हो गया, इस टाइप का बुक में क्वेश्चंस ढूंढिए कि आपको कौन सा एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा जो अभी तक हम लोग पढ़े, वो आप बनाइए। NCERT में आपको क्या करना है, NCERT का जो एक्सरसाइज 5.3 है, एक्सरसाइज 5.3, इसका आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 1 से लेके 8 तक, ठीक है। और एग्जाम्पल का जो इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है उसका एग्जाम्पल नंबर 24 और 25, और बाकी तो कुछ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो 1 से लेके 8 तक, 24 से 25, और कुछ क्वेश्चंस हम आपको बीच में भी दिए थे, वो सारा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके कंप्लीट कर लेना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह वीडियो देखते रहिए, नीचे लाइक का बटन है वो जरूर दबा दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होमवर्क जरूर कीजिए, ठीक है। बाय बाय।